हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो क्लासें की थी उस क्लासों में हमने हम अभी जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारे जो राजस्थान के जो 5 पीर हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने 3 क्लासें की हैं उन 3 क्लासों में हमने 3 जो लोक देवता हैं उनके बारे में पढ़ लिए हैं। आप पिछली क्लासों में जाके देख सकते हैं। इस क्लास में हम 2 हमारे पीर बच गए थे, एक मेहाजी मांगलिया और एक हड़बूजी सांखला। 2 पीर बच गए थे। इन दोनों पीरों को आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इस क्लास में किनके बारे में, मेहाजी मांगलिया के बारे में। एक्चुअल में जो मेहाजी मांगलिया हैं तो ये मांगलिया वंश के नहीं थे, ये सांखला वंश के थे। किसके थे? सांखला। मेहाजी सांखला थे। ठीक है, मेहाजी सांखला थे। तो फिर ये मांगलिया क्यों कहलाए? क्योंकि जो इनका लालन पालन है वो इनके ननिहाल, ठीक है, इनके ननिहाल में हुआ था। इनके ननिहाल का जो पक्ष था वो थे मांगलिया। तो इनका पालन पोषण मांगलिया वंश में होने के कारण इनको क्या कहा गया? मेहाजी मांगलिया कहा गया। सॉरी। ठीक है, तो ये कहलाए क्या? मेहाजी मांगलिया कहलाए। नेक्स्ट अब इनके बारे में हम बात करें तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? भुंडेल। कहाँ पर? भुंडेल, खींवसर, नागौर गांव में, नागौर में हुआ था। भुंडेल गांव, खींवसर तहसील, जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है उनमें इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम गोपाल राव सांखला था। इनकी माता का नाम क्या था? मायड़दे। इनकी माता का क्या नाम था? मायड़दे था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हीरादे। और इनकी जो मंगेतर थी, मंगेतर का क्या नाम है? सवांगदे। मंगेतर क्या होती है पता ना? जिनकी सगाई हो जाती है वो मंगेतर कहलाती हैं, मतलब शादी नहीं हुई होती है। तो इनकी जो मंगेतर थी उनका नाम क्या था? सवांगदे। जो सवांगदे थी, अगर एक्चुअली में बात करें तो जो सवांगदे थी वो इनकी पत्नी हीरादे की भतीजी थी। क्या थी? इनकी जो पत्नी है, मेहाजी की पत्नी हीरादे, उनकी भतीजी ही थी कौन? सवांगदे। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर इनके बारे में हम बात करें तो इनके बारे में पढ़ते हैं कि हम जो इनके पुत्र हैं, इनके पुत्र का क्या नाम था? अलहण। पुत्र का क्या नाम था इनका? अलहण था। और इनके घोड़े का नाम एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है स्टूडेंट्स ये बात। इनकी जो मेहाजी मांगलिया है उनके घोड़े का क्या नाम था? किरण काबरा। क्या था इनके घोड़े का नाम? किरण काबरा। ठीक है, इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। फिर आगे हम बात करें कि इनका जो मंदिर है, इनका मंदिर कहाँ पर है? बापीणी। बापीणी कहाँ? फलोदी में। ठीक है, वर्तमान में जो फलोदी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। तो इनका मंदिर बापीणी फलोदी में है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला बढ़ता है। कब? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी वही है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसको हम कृष्ण जन्माष्टमी भी कहते हैं। ठीक है, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहाजी मांगलिया है उनका मेला भरता है। कहाँ पर? बापीनी फलोदी में। तो आपके यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि जो कृष्ण जन्माष्टमी है वो कौन से माह में आती है? तो वो भाद्रपद माह में आती है कृष्ण अष्टमी को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में बात करें तो जो मेहाजी थे वो राव चूड़ा के समकालीन थे। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मेहाजी किनके समकालीन थे या राव चूड़ा के समकालीन कौन थे? मेहाजी। ऐसी मान्यता है कि मेहाजी के पुजारियों जो है वंश वृद्धि नहीं होती। पुजारियों क्या नहीं होती? वंश वृद्धि नहीं होती। आज भी ये अपना वंश क्या गोद लेकर चलाते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती, तो वो कौन है? अपने मेहाजी मांगलिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि जो मेहाजी हैं वो अपनी धर्म बहन पुष्कर की पाना गुजरी, कहाँ की? पुष्कर की पाना गुजरी की गायों को जैसलमेर के रामदेव भाटी से छुड़ाते हुए रतिया मगरा नामक स्थान पर, कहाँ पर? रतिया मगरा नामक स्थान पर जो युद्ध हुआ उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए तथा इनके पीछे इनकी पत्नी हीरादे और मंगेदर सवांगदे। कौन थी मंगेदर? सवांगदे। दोनों क्या होती हैं भाई? सती होती है। ठीक है, तो इनका जो ये है वीर गति को कहाँ प्राप्त हुई है? रतिया मगरा नामक जो युद्ध हुआ था उसमें, यानी कि रतिया मगरा जगह है, उस जगह के नाम पर इस युद्ध का नाम दे दिया गया। तो वहाँ पे ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनकी पत्नी हीरादे और इनकी मंगेदर जो थी सवांगदे, दोनों क्या हुई थी? सती हुई थी।
फिर आगे हम बात करें कि मेहा जी का जो लालन पालन है, ये हमने पहले बात कर ली है कि इनका जो लालन पालन है वो कहाँ पर हुआ था, इनके ननिहाल तापूकल्ला गांव फलौदी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तापूकल्ला गांव फलौदी में। वैसे इनका जन्म कहाँ हुआ था, नागौर में हुआ था, खींवसर तहसील नागौर में हुआ था। लेकिन हमने बात करी कि ये सांखला थे मेहा जी, लेकिन इनका जो लालन पालन है वो इनके ननिहाल यानी कि तापूकल्ला गांव फलौदी में हुआ, मांगलिया वंश में। अतः ये क्या कहलाए, मेहा जी मांगलिया कहलाए। क्या कहलाए, मेहा जी मांगलिया कहलाए। नेक्स्ट हम बात करें, अब देखिए हमारे मेहा जी मांगलिया कंप्लीट हो गए। एक बार हम इनके बारे में रिपीट कर देते हैं कि इन मेहा जी जो मांगलिया है उनका जन्म कहाँ हुआ था, नागौर में हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था, नागौर यानी कि भुंडेल खींवसर तहसील नागौर में हुआ था। और इनके पिता का क्या नाम था, पिता का नाम था गोपाल राव सांखला। क्या था, गोपाल राव सांखला इनके पिता का नाम था। अगर इनके घोड़े की बात करें तो इनके घोड़े का क्या नाम था, इनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। किनकी बात करें हम, मेहा जी की बात करें, मेहा जी के घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा नाम था। और अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट हम बात करें कि तो इनका जो मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ है, बापिणी फलौदी में है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या पड़ता है, मेला। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन ही क्या आता है, एक और त्यौहार हमारा कृष्ण जन्माष्टमी आता है। ठीक है, फिर आगे हम बात करें कि इनकी जो जो मेहा जी थी उनकी धर्म बहन का क्या नाम था, पाना गुजरी था। अगर इनके बारे में और हम बात करें तो जो मेहा जी थे, ठीक है, मेहा जी के बारे में हम और बात करें तो मेहा जी, एक मिनट, मेहा जी की हम बात करें तो मेहा जी को क्या कहा जाता है, उज्ज्वल छत्री। क्या कहा जाता है, उज्ज्वल छत्री कहा जाता है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में, उज्ज्वल छत्री कौन से लोक देवता को कहा जाता है, तो मेहा जी मांगलिया को उज्ज्वल छत्री के नाम से जाना जाता है। फिर है कि अगर पूछ ले आपको वीर मेहा, क्या, वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ, वीर मेहा प्रकाश जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की थी, वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की जो रचना है वो की थी जसदान बिठू ने। किसने की थी, जसदान बिठू ने। जसदान बिठू ने क्या की थी, वीर मेहा प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी, जो किन पे लिखी गई है, मेहा जी मांगलिया पे लिखी गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिर से मैंने रिवाइज कर दिए। चलिए अब हम हड़बू जी सांखला के बारे में बात करते हैं। हड़बू जी सांखला, पांचों पीरों में से एक पीर कौन है, हड़बू जी सांखला है। ठीक है, हड़बू जी सांखला का जो जीवन परिचय के बारे में हम देखें तो इनका जो जन्म है, हड़बू जी सांखला का जन्म कहाँ हुआ था, भुंडेल खींवसर नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, महराज सांखला था। इनकी माता का नाम सौभाग्य दे और इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या था, गुरु बालीनाथ। ठीक है, तो ये इनका सामान्य परिचय हो गया। फिर आगे हम बात करें कि जो ये हड़बू जी सांखला हैं, वो हड़बू जी सांखला बाबा रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई। क्या थे, मौसेरे भाई। हमने जब बाबा रामदेव जी को पढ़ा था, पीरों के पीर के बारे में पढ़ा था, तब हमने बात की थी वहाँ पे हड़बू जी सांखला की। इन्होंने अपने अंतिम समय में, किन्होंने, रामदेव जी ने अपने अंतिम समय में हड़बू जी सांखला को जो रतन कटोरा और सोहन छड़ी ही थी वो भेंट की थी। हमने क्लास में बात की है। अगर बात करें आगे हम, इनका मंदिर कहाँ पर है, बेंगटी। बेंगटी कहाँ पर है, फलौदी। बेंगटी फलौदी में है, जिनका निर्माण किसने करवाया, अजीत सिंह ने करवाया था। ठीक है, फिर है इन्होंने राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, किनको, अजीत सिंह को, तथा अपनी कटार और अपना साफा राव जोधा को क्या किया था, भेंट किया था। ठीक है, इन्होंने किसको, राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और अपनी कटार और अपना साफा भेंट किया था। हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी में पंगु गायों के लिए, यानी कि जो अपंग गायें होती थी, बीमार गायें होती थी, उनके लिए चारा लेकर आते थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया, गौ सेवक देवता कहा गया। हड़बू जी को क्या कहा गया, गौ सेवक देवता कहा गया। नेक्स्ट अगर बारे में बात करें हम, तो बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी को रतन कटोरा व सोहन छड़ी भेंट की थी। हमने ये भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है इस बारे में कि जो हड़बू जी थे, ठीक है, जो बाबा रामदेव जी ने हड़बू जी को रतन कटोरा और सोहन छड़ी जो है भेंट की थी अपने समय में, जब ये समाधि ले लिए थे तब। ठीक है, तो हड़बू जी इनके क्या थे, मौसेरे भाई। फिर है कि जो हड़बू जी हैं इनका वाहन बैलगाड़ी है और यह अपनी बैलगाड़ियों को सिया और सिया या सियार कहा करते थे। बैलगाड़ियों को क्या कहते थे, सिया या फिर सियार कहा करते थे।
फिर हड़बू ने बेंगटी में क्या ले ली थी, जीवित समाधि ले ली थी। कहाँ पर, बेंगटी फलोदी में, जहाँ पर इनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। ठीक है। हड़बू को और क्या कहा जाता है, हड़बू के बारे में बात करें तो इनको कहा जाता है सगुन शास्त्री। क्या कहा जाता है इनको, सगुन शास्त्री कहा जाता है। किनको, हड़बू को सगुन शास्त्री कहा जाता है। और साथ ही इनको क्या कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्री भी कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है। इस क्लास का यही समापन करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो समझाया पढ़ाया वो समझ में आया होगा। आपके लिए एक क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास की थी, रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि, चलो मैंने वैसे तो बता दिया लेकिन फिर भी आप कमेंट करना कि एकमात्र लोक देवता, पांचों पीरों में से एकमात्र लोक देवता जिनको क्या कहा गया, कवि कहा गया। क्या कहा गया, यानी कि वो एकमात्र क्या थे, कवि थे। ठीक है। तो आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।